नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 लोगों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, कहां नकली शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, कहां किसान के 75,000 रुपए ले उड़े 2 अज्ञात बाइक सवार। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर टांडा नगर क्षेत्र में संचालित अति प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान कौमी इंटर कॉलेज के प्रबंध कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें 9 पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अधिकारी विक्रम प्रताप सिंह को निर्वाचन अधिकारी के रूप में तैनात किए गए थे। श्री विक्रम द्वारा निर्धारित समयानुसार समस्त प्रक्रियाएं संपन्न कराई गई। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी साधारण सभा की अंतिम सूची में मात्र 17 सदस्य थे। नए प्रबंध कमेटी के चुनाव में कुल 10 सदस्य शामिल हुए, जिनमें 9 सदस्यों को पद मिला। वहीं सदस्य नव निर्वाचित कमेटी का अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ व सचिव मोहम्मद हाशिम को चुना गया, जबकि अली अहमद को उपाध्यक्ष, मोहम्मद कौसैन को संयुक्त सचिव, नबी अहमद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। चलो आज यहाँ आप लोग कैसे इकट्ठा हुए हैं? ये चुनाव जाते इकट्ठा हुए हैं आप हमारे। देखिए, आज हमारी संस्था का, हमारी सोसाइटी का चुनाव यहाँ होना था, उसी संदर्भ में सब इकट्ठा हुए हैं। चुनाव संपन्न हो गया है। अब चुनाव का परिणाम तो निर्विरोध रहा है, तो उसमें परिणाम तो सुनाई जाए, ऐसी बात है। परिणाम संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम, हमारी जो संस्था मुस्लिम एजुकेशन, टांडा मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन हमारी सोसाइटी है, और उसके द्वारा जो विद्यालय चला जा रहा है कौमी इंटर कॉलेज, ये टांडा में है, काफ़ी पुराना है। मतलब मुझे लगता है आज़ादी के पहले का विद्यालय है। 1946 में, हाँ 1946 में इसको उसकी नींव पड़ी है, और इसके फाउंडर हम लोग के बाप दादे ही रहे हैं, उनके हम लोग के सभी लोग उनके वारिसों में से ही हैं। बीच में कुछ लोग गलत तरीके से विद्यालय पे काबिल थे, लेकिन आज का निष्पक्ष से चुनाव हुआ, एक सॉफ्ट कमेटी का गठन हुआ है, और वही है कि ईश्वर से कामना है कि इस विद्यालय को चलाने की सबको ताकत और हिम्मत दे। बाकी चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में जो हुआ बहुत सही हुआ है। इंशाअल्लाह आगे जो है जो स्कूल की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा बबीरू तहसील से है, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत विकासखंड कमासिन की प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 13 लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य ट्रेनों द्वारा किया जा रहा है। मामला विकासखंड कमासिन के पंचायत भवन में अनवरत चल रहे प्रशिक्षण जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड कमासिन की सभी ग्राम पंचायतों में से आज 15 ग्राम पंचायतों के लोगों को, जिनका चयन ग्राम प्रधानों के माध्यम से किया गया है, उन सभी प्रतिभागियों को प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियनशिप, पंप ऑपरेटर एवं राज मिस्त्री की क्षमता वर्धन पर संचालित कर रहे मास्टर ट्रेनर अरुण प्रसाद ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया एवं उपस्थित प्रतिभागियों को टूल किट वितरण करने का कार्य भी किया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं पंचायत आप? भाटी। ये बताएं, यहाँ जो प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया? जी। क्या बताया गया आपको प्रशिक्षण के दौरान? प्रशिक्षण के दौरान ये बताया गया है कि जल निगम के बारे में बताया गया है कि जल का बचाव किया जाए और बर्बाद न किया जाए जल को, इसके बारे में प्रशिक्षण किया गया है। ये बताएं, इसमें कौन सा काम आपने चूज किया, फिटर का या ऑपरेटर का? फिटर का। तो फिटर में आपको क्या क्या जानकारियाँ दिया गया है? फिटर का क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या बताया गया? अभी तो काम नहीं बताया गया जी। अच्छा, बताया जाएगा या न बताया जाए, मतलब सामान मिला है उसके बाद बताया जाएगा। अच्छा, किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे? प्रशिक्षण बताया, जल के बारे में बताया जा रहा है। तो जल के बारे में बताना वो तो अलग विषय हो गया। आप अगर फिटर का मतलब कोर्स करना चाहते हैं, फिटर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो क्या फिटर के संबंध में आपको कुछ जानकारी यहाँ ट्रेनरों के माध्यम से नहीं मिली आप? अभी बताएंगे। अच्छा, अभी बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण प्रसाद। यहाँ पर कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जल जीवन मिशन में हर ग्राम पंचायत पे श्रमिक कुशल श्रमिक रखे गए थे 13 उनको प्रशिक्षण
दिया जा रहा है और उनका सामान वितरित किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं, ये जो 13 व्यक्ति रखे जा रहे हैं इनमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ? इनके लिए क्वालिफिकेशन जो राजमिस्त्री है, क्वालिफिकेशन जो भी थी प्रधानों को बता दी गई थी, प्रधानों ने जो भी सूची बनाकर भेज दी है उसी सूची के आधार में किया जा रहा है। कुशल श्रमिक है, ना कि मजदूर है। श्रमिकों को, कुशल श्रमिकों को यहाँ पर उनके काम को बताया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है और वो अपने जो कि कार्य करने में सक्षम है और काम करेंगे। जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन लोगों का आगे का भविष्य क्या है? आगे का भविष्य क्या है इन लोगों का? इनके लिए जैसे इनके ग्राम पंचायत में काम शुरू होता है वैसे उनके ग्राम पंचायत में ही, अपने ग्राम पंचायत में ही कार्य करना है और उसमें जैसे राजमिस्त्री है, जब टंकी की ज़रूरत है या कहीं हट की ज़रूरत है वो टंकी का काम करेंगे, प्लम्बर अपना कटौती का काम करेगा। इस तरह से जो जितने लोग हैं 13 लोग अपने ग्राम पंचायत में पोस्टेड होंगे और वही अपने ग्राम पंचायत के इस जल जीवन मिशन में काम करने में सहयोग करेंगे। क्या आप क्या क्वालिफिकेशन आपको किस पद पर है? मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनर के रूप में मुझे रखा गया। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदरगढ़ थाना पुलिस ने नकली शराब बनाने की सूचना पर एक गांव में छापा मारा तो शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस टीम जब एक खेत में पहुंची तो यहां भट्टियों पर नकली शराब बन रही थी। पुलिस टीम ने शराब के कनस्तर अपने कब्जे में ले लिए और भट्टियां नष्ट कर दी हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आगर मालवा में बड़ौद मार्ग पर शुक्रवार को एक किसान के 75,000 रुपए पलक झपकते ही दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने चुरा लिए। किसान की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह, कहाँ के निवासी हो? छोटा। क्या घटना हुई है आज आपके साथ? ये बैंक से पेमेंट निकाल के गया था तो बड़ौद रोड पे गुम हो गया। नहीं, गुम हो गया कि क्या कहानी रही? वो चोरी हो गया सर। वो झोले पे गाड़ी पे रखा हुआ था। मैं मोटर निकालने गया था, अंदर जली हुई मोटर बंधाने के लिए रखी थी ना। पैसा कहाँ से निकाले थे आपने? पैसे सरकारी बैंक से। और कितने बैंक थे? हैं? कितने पैसे थे? 75,000। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। सासाराम के आरपीएफ के द्वारा ई टिकटिंग के अवैध कारोबार 2 युवकों को कुदरा से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लोगों के पास से कई ई टिकट बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जो है रेलवे ई टिकट के जो है कालाबाजारी के आरोप में जो है कुदरा स्थानीय बाजार में छापामारी जो है स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई थी, जिसमें जो है कुल 3 जगह छापामारी की गई। लेकिन उसमें जो है 2 जगह से जो है 2 संचालकों को जो है पकड़ा गया है और ई टिकट के कारोबार के जुर्म में। दोनों के पास से जो है व्यक्तिगत यूजर ID पे बनाए हुए टिकट भी बरामद किए गए और इनकी और जो है फास्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है और दोनों के खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है उसको की है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो जल एक ऐसा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो सिर्फ कृषि कार्यों को ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर बहुतायत संख्या में फैले जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी विचारणीय है कि जल की कमी का संकट न सिर्फ भारत ही झेल रहा है बल्कि दुनिया के लगभग समस्त देशों की ये सबसे दुर्लभ समस्या बनी है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए हाल ही में जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान पूरे देश की जनता से एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है और जल जीवन मिशन अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहा है, जिसमें जन जन की भागीदारी से घर घर के नलों तक जून 2025 तक स्वच्छ जल पहुंचाने का संकल्प लिया जा रहा है। लेकिन इसके उलट अगर हम बात जनपद बहराइच की करें तो अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत जो भी कार्य यहां करवाए जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार का खुला खेल होने के बाद भी ना तो प्रशासन जाग रहा है और ना शासन जाग रहा है। सरकार द्वारा करोड़ों का भुगतान होने के बाद भी भ्रामक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है। बहराइच से सीनू संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत सरकार की ओर से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण एवं जागरूकता की शर्त को हटाते हुए अब 60 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी सिलसिले में 16 मार्च से इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को कार्य योजना बनाकर जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे साहब से अभी हमारी बात हो रही है। सर, ये कैसा प्रिकॉशन डोज आया भारत सरकार की ओर से? देखिए, कोविड टीकाकरण तो पहले 2 डोज लगा करता था। अब
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम 60 वर्ष से ऊपर वालों को तीसरा डोज भी लगाएंगे। इसमें पहले ये शर्त थी कि 60 साल से ऊपर के ऐसे लोग जिन्हें कोई न कोई सहरुग्णता हो, जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या अन्य कोई बीमारी है, तो केवल उन्हीं के लिए तीसरा डोज अनुमान्य था, जो कि दूसरे डोज के 9 महीने के बाद लगाया जाना था। लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को हम तीसरा डोज लगाएंगे, जिसे कि हम प्रिकॉशन डोज कहते हैं, और यह दूसरा टीका लगने के 9 महीने के बाद लगाया जाता है। 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे के अभी टीकाकरण का वो क्या है सर? 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स नाम की नई वैक्सीन आई है, जो हम लगा रहे हैं। जनपद में 12 से 14 वर्ष तक के लगभग 1,37,000 बच्चे हमारे यहाँ हैं, जिनका कि टीकाकरण हम कर रहे हैं। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? जब तक हम सारे लोगों को सारे डोज नहीं दे देते, तब तक यह अभियान चलता है। ये माना जाए कि जैसे पल्स पोलियो अभियान बराबर चलता रहा है, उसी हिसाब से ये भी चलेगा। फिलहाल तो जो टारगेट हमको मिला है उनको हम दोनों डोज देते हैं और 60 साल से ऊपर के लोगों को तीसरा डोज भी लगा रहे हैं, तब तक हम यह अभियान चलेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम भुसेलवा थाना गौरा चौराहा विकासखंड बलरामपुर जनपद बलरामपुर का मामला, जहां ग्रामवासी गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों की माताओं ने आंगनवाड़ी के विरुद्ध बाल पुष्टाहार एवं सूखा आहार न बांटने को लेकर जिला अधिकारी, परियोजना अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि से लिखित शिकायत की। स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं समूह सखी दोनों मिलकर रहे पोषाहार को बेच रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय ग्राम प्रधान राकेश सोनकर ने जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व समूह सखी से कहा कि इन दोनों महिलाओं ने प्रधान को ही धमका दिया, कहा जो करना है कर लो। प्रधान राकेश सोनकर ने बताया कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ अपने ग्राम वासियों को दिलाकर रहेंगे। मैं राकेश कुमार सोनकर, ग्राम सभा प्रधान, भोसलवा ग्राम पंचायत, भोसलवा विकासखंड जनपद बलरामपुर का मैं प्रधान हूँ। मेरे यहाँ बीसी सखी द्वारा आरती वाइफ ऑफ राम नरेश द्वारा जो पुष्टाहार सरकार की योजना द्वारा घर घर तक पहुँचाने का काम है, योगी मोदी का एक लक्ष्य उद्देश्य है कि हर गरीब से गरीब को घर तक सरकार की योजनाओं के, सरकार की मंशा के घर घर तक पहुँचाने का काम करती हैं। कई महीने से हमारे यहाँ राशन वितरण नहीं हो पाया। बीसी सखी के माध्यम से मैं अचानक बलरामपुर से अपने घर को जा रहा था, रास्ते मैंने इनके घर के सामने देखा तो लोग रात में बंदर बांट की तरीके से कर रहे थे। मैंने इनके घर के सामने रुक कर के पूछा कि ये क्या हो रहा है। बीसी सखी ने बताया कि जो हमारा हक व अधिकार है, मैं बीसी सखी हूँ, जो चाहूँगा मैं वही करूँगा, आप अपना काम करिए प्रधान जी, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करिए। सुबह होते हुए सारे समूह की महिलाएं ने जानकारी हुआ, उन लोगों ने हमारे घर आए और लोगों ने हमसे कहा कि प्रधान जी समय पर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, हम बोलते हैं तो मुझे धमकियाँ देती जाती मिलती रहती हैं। इसलिए मैं बीसी सखी को फ़ोन किया, फ़ोन के माध्यम से मैंने उसकी सारी समस्या को अवगत कराया कि आप समय से गल्ला गाँव में क्यों नहीं वितरण करती हैं। तो उसने कहा कि जो है मेरा हक अधिकार है, मैं जो चाहूँगा वही होगा, तुम अपना काम करिए, यदि तुम्हें भी लेना है तो 2-4 पैकेट में तुम्हारे घर भेजवा दूंगा प्रधान जी, लेकिन आप मेरे काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। मैंने कहा ये सब काम मैंने होने नहीं दूंगा। इसलिए तब गांव की सारी महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके एकजुट करूँ और हक व अधिकार दिलाने का मैंने आश्वासन दिया कि हर संभव, हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में मैं आपकी मददगार रहूँगा और जो सरकार के द्वारा योजनाओं को चलाई गई है मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि हर घर तक और जो पानी के पात्र हैं मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे यहाँ 3 ठौराना है, छोटा है। अच्छा। मेरे 2 छोटे बेटी है, मेरे में 3 साल का एक, डेढ़ साल के। क्या नहीं मिलता है आपको? कुछ नहीं मिला था, जो ना था जो कुछ नहीं। क्या नहीं मिलता? ना राशन पाए थे, कौन नहीं दे रहा है? कौन, मतलब कौन बांटता है? अब बांटा था जगह घर आवत। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा का नाम सुनकर सभी राजनीतिक पंडित चौंक गए थे। वाराणसी के बीएचयू से उच्च शिक्षा हासिल कर दयाशंकर वर्तमान में डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं।
दयाशंकर के योगी सरकार के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार मिलने पर उनके पैतृक गांव गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत सिधौना गांव में जश्न का माहौल है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिनको मैं विगत कई वर्षों से बनारस की राजनीति में देखा हूं, मर्यादित कर्मठता, अनुशासित दृढ़ता और संतुलित भावुकता के प्रतीक को मोदी और योगी ने एक साथ संयुक्त रूप से पहचाना और गाजीपुर के विकास के लिए उनको मंत्री में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बना करके जो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पूरे पूर्वांचल का विकास होगा जो आज तक नहीं हुआ है। और मैं अपने गांव की तरफ से उनको एक बार नहीं 7 बार जो है शुभकामना और बधाई देता हूं और नौजवानों का साथ देने का उनको विश्वास दिलाता बोलिए दयाशंकर मिश्र दयालु की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो, मैं दयाशंकर मिश्र दयालु जी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होने पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ और गांव गौरवान्वित है, सब लोग गौरवान्वित हैं, हम लोग गौरवान्वित हैं और धन्यवाद। मैं सिधौना ग्राम निवासी रामभरत सिंह पूरे गांव सभा की तरफ से शुभकामना डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी दयालु को देना चाहता हूं। आपसे पूरे क्षेत्र को, जनपद को एक अभिलाषा है, एक आशा है कि किरण आप हैं जो पिछड़े हुए जनपद को आप अग्रसर कर सकते हैं। और जहां तक गाजीपुर जनपद में शून्य विधायक हो गए थे, उसकी पूर्ति आपने किया है पूरे पूर्वांचल के लिए। और आपका सहयोग, आपका योगदान, आपकी कर्मठता, आपकी ईमानदारी पूरे प्रदेश में यशस्वी बन करके फैले। हम सभी ग्रामवासी आपके भविष्य की कामना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि आप इससे भी ऊंचे पद पर अपने भविष्य में बढ़े और यही हमारी शुभकामना है। हमारे गांव की इतना भाग्य है कि कर्मठ हमारे दयाशंकर मिश्रा आज एक दिन हमारे गांव में ऐसा उत्साह पकड़े, हर बच्चों को यह उत्साह हो गया कि बड़े भाग्य की बात है एक हमारे गांव में मिनिस्टर हुए, हमारे गांव का विकास हो और जिस कर्म भूमि में वो है उसका विकास हो। हम कहते हैं शंकर भगवान की जय, सदा वो बढ़ते रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। व्यायार न्यायालय जुन्नारदेव के प्रांगण में अधिवक्ता संघ द्वारा 26 मार्च को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें अपर जिला सत्र एवं न्यायालय की न्यायाधीश सोमप्रभा चौहान, सिविल मजिस्ट्रेट देवव्रत सिंह, सिविल मजिस्ट्रेट राहुल डोंगरे, अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव के अध्यक्ष सलीमुद्दीन खान व अन्य लोग उपस्थित रहे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।